तो कैसा है आप सब? आशा ही आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमको बताएंगे 4.2 का क्यूज है। उसको बनाने से पहले इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। कैसे गुणनखंड बारे में? जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दिया होगा, उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके क्या निकलना? उसका हल। हल बोलो तो या फिर मूल या फिर शून्यांक। हमने आपको बहुपद चैप्टर में पढ़ाया था। अगर किसी समीकरण का क्या निकालना है? हमें शून्यांक निकालना है। और कौन सा विधि से? गुणनखंड विधि से। तो हमने आपको बताया था उसमें कि गुणनखंड कैसे करते हैं, बताया था आपको। अगर नहीं पता फिर से बता दे रहे, कोई बात नहीं है। और एक और चीज, यहाँ दिख रहा जो नाम मूल और हल, और एक और चीज आपको नाम बताया था बहुपद में कि शून्यांक। जो ये तीनों लिखा है, तीनों के बाद क्या एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लिखा है मूल और हल लिखा है और शून्यांक, इस तीनों का मतलब है कि हमें एक्स का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कोई एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10। हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करके क्या निकालना? मूल निकालना या फिर हल या फिर शून्यांक निकालना। ठीक है, सबका बात एक ही है। इसमें हमको मूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब जो हल, हल का एक नाम दे दिया है मूल, ठीक है। बाकी इसका जो मेन मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो बीच वाला टर्म दिख रहा है 7x, इसको ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर दोनों गुना करके ना, गुना करने पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और जोड़ने या फिर घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 7 आना चाहिए। देखिए, साइन के साथ चलना होता है ना। इसको मिटा दे रहे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम ऐसा कौन सा नंबर ले कि जोड़ने या फिर घटाने -7 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर हम 5 और 2 ले लें तो गुना करने में 10 आ रहा है, और जोड़ भी देंगे ना तब देखिए -7 आ जाएगा। माइनस में से लेंगे तब -5 और -2 लेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? माइनस का 7 आता है। और गुना भी करें, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यानी सीधा क्या आ जाएगा? प्लस का 10 आएगा। वैसा नंबर मिल गया ना, तो इसको ऐसा ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसको साइड देखिए, ये सब रफ का काम है ना, अपना कॉपी में रफ कीजिएगा। इसको देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 7, इसको ब्रेक करेंगे ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 2x और प्लस का 10। अब आपके बात में एक थोड़ा सा डाउट आएगा कि यहाँ पर 2x क्या लिखे, 5x क्या लिखे। आपका मर्जी, यहाँ पर चाहे 2x लिखे या फिर 5x यहाँ पर लिखे, दोनों के आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर दिख रहा बाकी हो गया कॉमन, जोड़ा बना के इसको कॉमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर निकाल दे रहे हैं। x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x और माइनस का 5 बचेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दिख रहा हो यहाँ पर -2 है ना, 2 और 10 को सेपरेट करेंगे ना 5 इंटू 2 में, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि -2 जब बाहर निकालेंगे, -2 निकालने से मतलब ये होता है जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में होगा जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको ऐसा ही करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा क्या हो जाएगा? x प्लस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 5, क्योंकि देखिए 2 और 2 बाहर आ गया ना। अब देखिए, आप जब गुणनखंड कर लिए ना, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर अंदर, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका गुणनखंड कहीं गलती हुआ है, ठीक है। अगर सेम आ जाएगा तब समझिए कि गुणनखंड सही बनाया हो, ठीक है। अब देखिए, दोनों साइड इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। x -5 बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा x और माइनस का 2 बचेगा, ठीक। यहाँ तक करने आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना था? हमें मूल निकालना। मूल बोले तो x का वैल्यू, ठीक है। और बराबर में 0 था ना, चलिए बराबर में 0 था, नहीं दिए। अब क्या करेंगे? इसको एक बार 0 को बराबर करेंगे और इसको एक बार करेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x -5 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा x -2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 5, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 2। x का दो वैल्यू है, कौन सा? 5, 2, बस आंसर। इसी को बोलेंगे मूल या फिर हल बोल सकते हैं, या फिर शून्यांक बोल सकते हैं। शून्यांक देखिए, बहुपद चैप्टर में शून्यांक बोलते थे, और इस चैप्टर में मूल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना बात आपको समझ में आया? चलिए देख लीजिए, इतना एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ 3x² माइनस का 9x प्लस का 6, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा देख रहे हैं, एक और चीज छूट गया, यहाँ बराबर जुड़ आएगा, क्योंकि हमने बताया था द्विघात समीकरण किससे कहते हैं? जो समीकरण होना चाहिए उसका दो चर होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए दो, बस बराबर में इक्वल 0 होना चाहिए, उसी बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमें द्विघात समीकरण का ही निकालना है, ठीक है ना। तो बराबर में नहीं रहेगा तो फिर कहां से होगा? इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा x² बगल में कोई एक आ गया, कोफिशिएंट आ गया ना। तो हमने बताया था आपकी यहां से यहां तक इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे? यहां से यहां तक इसको गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 और 3 होता है 18। अब 18 के हिसाब से 9 को तोड़ना है, ठीक है। उसमें क्या था?
यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर था ना, तो इसलिए बस यहाँ सोचते थे गुना करने भी इतना आना चाहिए और बस, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है, तो इस दोनों गुना कर देखेंगे तब ये बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे, गुना करने पर कितना आना चाहिए 18, कितना आना चाहिए 18। अब सोचिए जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए, तो माइनस का 9 आना चाहिए। अब वो नंबर सोचिए कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा। हम बता रहे देखिए, अगर हम -6 और -3 ले ले तो 6 3 9 होता है, और गुना करेंगे 6 दिया 18 आ गया, तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से तोड़ते हैं इसको भी, 3x² माइनस का 6x और माइनस का 3x और प्लस का 6 बराबर 0। हम फिर बता दे रहे हैं, वीडियो ठीक चल रहा है। हम फिर बता रहे हैं जो -6 यहाँ पे लिखे इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और -3 को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि -6 यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, फिक्स नहीं है। आप इसको यहाँ भी लिखिएगा तब वो आंसर सेम आएगा, या फिर इसको यहाँ लिखिएगा तब वो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए अब कॉमन करते हैं दोनों में से जोड़ा बनाकर। इसमें दिख रहा होगा क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, कि 6 को तोड़ेंगे ना 3 इंटू 2 में, तो 3x कॉमन है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं 3x को। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि x बचेगा, और माइनस का देखिए 3 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ना कि x। देखिए x भी बाहर आ गया इधर, ठीक है। अब इस पर आएंगे, हमने बताया था जो यहाँ साइन रहा है, जैसे माइनस का साइन है तो हमें माइनस के हिसाब से ही लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 6 को भी ऐसे ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 में, तो देखिए 3 3 कॉमन हो रहा है ना, x सोचा नहीं रहा है, इसका करेंगे -3 कॉमन कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो प्लस में हो जाएगा माइनस, और जो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा क्या प्लस में, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बच गया। एक और चीज याद रखिएगा, अगर इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, तो याद रखिए हमेशा एक कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉमन नहीं होगा तो एक ही बस रखवाला है सबका, जो कि एक है, उसी से हम क्या करेंगे उसको कॉमन करेंगे और बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसमें देखिए दोनों सेम सेम मेरा आ गया, यानी गुणनखंड मेरा ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे, x - 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 3x और माइनस का 3 बचेगा, और इसको करेंगे बराबर 0 कर देंगे, तो x - 2 बराबर 0, 3x माइनस का 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3/3 यानी कि 1 आएगा। x का 2 वैल्यू है, कौन कौन है, 1 है 2 है, बस हो गया। इसी को बोलेंगे मूल या फिर हल या फिर शून्यांक, ठीक है। इसको तीन ही एक ही जगह बोलते हैं। शून्यांक आपका बहुपद चैप्टर में था, और इसमें आपको दीर्घात में मूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, हर जगह मूल लिखा हुआ कि मूल ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था एक्सरसाइज भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम सेम ही, थोड़ा सा चेंज वगैरह कुछ नहीं है। अब देखिए एक्सरसाइज में स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ पे लिखा होगा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। हमने पीछे बताया कि मूल या फिर हल क्या है, उसका एक ही बात मतलब है, या फिर शून्यांक। शून्यांक हमने पढ़ाया था आपको बहुपद चैप्टर में, और इसमें पढ़ना मूल मूल बोले तो सीधी बात x का वैल्यू निकालना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। इसको ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 बराबर 0। हमने फिर बता रहे हैं कि देखिए x इसका साथ कोई कोएफिशिएंट है ना, तो आपकी इसको गुना करें कितना होगा 6 होगा ना, तो बीच लोग ऐसा ब्रेक करना है, गुना करने में कितना चाहिए 6, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर -5, जोड़ने और घटाने में कितना चाहिए -5। देखो अगर -3 और -2 कर दे क्या दिक्कत है, तो नहीं आएगा ना, गुना कर देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इतना तो आपको पता होगा ना, नहीं पता होगा तो फिर से। अब देखिए फिर से करेंगे इसको, 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। अब फिर से कोई सोचेगा कि सर -3 यहाँ कहाँ नहीं लिखे, यहाँ कहाँ नहीं लिखे, फिर बता रहे हैं कि आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर्दा हट गया क्या, नहीं कुछ ठीक दिख रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कॉमन करेंगे। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं, बस खाली x दिख रहा है, देखा देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x है, x बाहर निकाल दे रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, हमने बताया था अगर कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा हो तो आपको एक सहायता है भगवान जी, बस एक ही आपको पास रास्ता है, वो क्या है 1। यस क्या निकालेंगे, सिर्फ 1 निकालेंगे, 1 भी कैसा तो -1 निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बताया था जो यहाँ पर साइन रहेगा उसी को निकालेंगे बाहर, ठीक है। जब माइनस बाहर निकालेंगे जो प्लस में रहेगा हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में रह जाएगा ऊपर हो जाएगा प्लस में, क्या बचेगा क्या 2x और माइनस का 3 बचेगा, बचेगा बराबर 0 आएगा। देखिए मेरा दोनों सेम सेम आ गया ना, मतलब गुणनखंड मेरा ठीक है। वीडियो नहीं कटा हुआ है, नहीं।
तो इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x और माइनस का 3, यहाँ से आ जाएगा x और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, उसको उधर भेजेंगे यानी कि 3/2 आएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1। इतना तब कैलकुलेशन पता होगा ना तब फिर से वही बात हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो आपको x बराबर दो वैल्यू है, एक 1 आया, एक 3/2 आया। बस यही आपका क्या है, मूल है। बस हो गया, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें हमने बताया ना आपको, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ कहना नहीं है। बस हाँ थोड़ा सा आएगा इसमें, अगर रूट वूट हो जाए थोड़ा सा लगेगा टफ है रूट वाला में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन सब करवा ही दे रहे हैं ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि तो डर रहा हूँ ना, क्वेश्चन है रूट कहाँ से घुस गया अंदर, रूट तो इसी में डर लगता था, नहीं लगेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है गुणनखंड द्वारा समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। इसका क्या करना है, मूल निकालना है। अब थोड़ा देखिएगा, इधर रूट दिया हो तो रूट कैसे तोड़ेंगे। उसके बाहर देखिए तो क्या लिखा है, 2√6। इसका मतलब क्या, जो रूट 6 है क्या, 2 बार है। 2 का मतलब बाहर इसी है, मतलब हुआ कि रूट जो 6 है वो 2 बार है, क्या 2 बार। अब देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें गुना करने में क्या चाहिए, इसको और इसको गुना करेंगे क्या है 6। हमें गुना करने में क्या ना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने और घटाने में क्या ना चाहिए, माइनस का 2√6 आना चाहिए। आपको पता होगा अगर हम सिर्फ √6 इंटू √6 कर दें तो 6 आएगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर जो सेम सेम रहता है ना उसमें रूट कट जाता है, सेम सेम रहेगा तब कटता है ना, अगर सेम सेम नहीं रहेगा तो क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है। दिख रहा कट जाएगा। और इस दोनों को भी जोड़ भी देंगे ना, जोड़ भी देंगे तो क्या आ जाएगा, दो दो मिलके 2 रूट हो जाएगा 6, यानी कि इसको ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस में लेंगे ना तभी तो होगा माइनस आइए, ठीक है। ब्रेक करते हैं इसको अभी, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस का, इसको लेंगे √6x माइनस का √6x और प्लस का 2 बराबर 0। अब फिर से थोड़ा समस्या आ जाएगा क्या, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, हाँ एक चीज आ रहा है, बस x कॉमन आ रहा है, लेकिन बच जाएगा क्या 3 और √6 बच जाएगा, जो कि इसमें भी सेम सेम ही नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, इसको सेम सेम नहीं आएगा। जो पीछे बताया था ना कि जब कॉमन करें दोनों सेम सेम आए वो टर्म नहीं आएगा, ऐसे कीजिएगा। तो आप इसमें देखिए हर क्या चल रहा है, हर चीज यहाँ रूट में चल रहा है। जब आप जाइए किसी बारात में जाइएगा तो सब अगर नया नया कपड़ा पहनेंगे, आप जाकर फटल पहनेगा नहीं ना, तब नया नया पहनेगा अभी ना, तो उसी तरह देखिए सब रूट में है लिखा हुआ है, इसको सब में रूट बदल देंगे, क्या दिक्कत है, बदलने में तो कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, अगर हम 3 को √3 इंटू √3 निकलते क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बात तो वही है ना, ठीक। तो इसको ऐसे लिखेंगे √3 इंटू में √3x² माइनस का, अब इस पर आते हैं थोड़ा सा 6 को कैसा ब्रेक करें, इसको और ऐसे कर देंगे √3 इंटू में √2। हमने बताया ना कि रूट जब सेम सेम रहता है तब रूट कटता है, अगर अलग रहेगा ना तो रूट में जुड़ जाता है, यानी कि 6 आ गया। बस तो इसी को तो ऐसे ब्रेक किए, लिख दे ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं √3 और √2x माइनस का, इसको ऐसा ब्रेक करेंगे √3 इंटू में √2 प्लस का, इसको वैसे कर देंगे ना √2 इंटू √2 बराबर 0। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आगे देखिए, अब क्या करें, कॉमन करें, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसका जितने भी परिवार लोग सब क्या नया नया कपड़ा पहन लिया, ये भी रूट में, ये भी सब रूट में हो गया। अब इसको कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब छाटेंगे ना कि कौन बराती है कौन घर वाला है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है √3, यहाँ भी √3 बाहर निकाल दे रहे हो, एक्स भी यहाँ भी एक्स है, तो रूट का 3x क्या बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा √3x बचेगा और माइनस का √2 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। इस पर आएंगे, हमने फिर बताया इसको माइनस, देखिए माइनस ही निकालेंगे, ठीक है। क्या है इधर, इधर √2 है, इधर भी √2 है, कितने एक्स सेकंड, एक्स कहाँ गया, एक्स तो आएगा ना, एक्स यहाँ कहाँ गया, भागे नहीं जाएगा, हाँ एक्स आएगा। अब देखिए आ जाएगा यहाँ से √2 बाहर आएगा, √2 बाहर आ गया, जो प्लस में हो जाएगा माइनस, जो माइनस में हो जाएगा प्लस, यानी कि √3x आएगा और माइनस का √2 आएगा बराबर में 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरा दोनों क्या क्या सेम सेम आ गया सेम सेम, तो इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा रूट का 3x माइनस का √2 बाहर, यहाँ सी वाला आएगा √3x और माइनस का √2, कोई बात नहीं, दोनों सेम आ गया, कोई बात नहीं है। इसको क्या करेंगे √3x माइनस का √2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा √2 बाई और √3, ये आएगा। इसको एक और लिख सकते हैं 2/3 और रूट आ देंगे, बस आंसर।
ये हमारा क्या आ गया, मूल आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह क्वेश्चन आज इसमें थोड़ा सा टफ दिमाग लगाना पड़ता है ना, वरना तो भाई एक ही जो रटा रटा है उसको हम लोग यहाँ से यहीं से कर देते हैं, एक्स कॉमन एक्स फिर होता नहीं है। लेकिन कोई जबरदस्ती कर देता है, ठीक है ना, यहाँ पर हमको बहुत जगह देखे हैं जो जबरदस्ती कर भी देता है, और आंसर गलत है वो से मतलब नहीं, उसको बस खाली कर देगा, ठीक है। तो ध्यान देना आपको, ये सेम सेम ही आना चाहिए, उसके बाद ही आप थोड़ा सा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सोच लीजिए कि हाँ किस टर्म में सारा चीज लिखा हुआ है, उसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है रूट वाला में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। हमने बताया था आपको जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन रहता है ना वो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि उसमें क्या करना था, हमें समीकरण बनाना पड़ता था। पिछले लेक्चर में ये बताया था ना कि समीकरण बनाते कैसे हैं, ठीक। और बता रहे थे कि जब समीकरण बना तो उसका हल कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि 4.2 में हम बताएंगे खुद, तब उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब आपका आएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको खुद से बनाना पड़ेगा समीकरण, उसका खुद से हल निकाल कर यहाँ तक छोड़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसका वैसा क्वेश्चन, करते स्टार्ट ना। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमने बताया इस लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा बारीकी से इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन तो पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से, पढ़ा रहे हैं ना, नहीं पढ़ा रहा तो बताएंगे, एनसीईआरटी मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, कोई ट्रस्ट वगैरह है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। 300 वर्ग मीटर कहने का मतलब कुछ इस प्रकार, देखिए 300 कुछ वर्ग मीटर का एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, 300 वर्ग ना, 300 वर्ग मीटर ठीक है, का कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना से 1 मीटर अधिक है, ठीक है। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जिसे ज्ञात करें उसे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे। इसमें देखिए दो एक्स है, मतलब दो चीज है ना, एक्स मानना पड़ेगा, ऐसे तो वैसा तो नहीं होगा। हमने सिर्फ बताया था कोई एक को मानते हैं एक्स। आपको दिख रहा है कि लंबाई चौड़ा दो चीज है, क्या दोनों को एक्स मान देगा, नहीं। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि लंबाई पर डिपेंड कर रहा है कि चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तो नहीं, यानी कि हम अगर चौड़ाई को एक्स मान देंगे तो लंबाई तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम चौड़ाई मान देंगे हाँ एक्स है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी 2 गुने से अधिक हो जाएगा एक। बात समझ में आया, वैसे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, सोचने स्टार्ट किया, माना माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है तथा उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 मीटर है। क्यों दिख रहा होगा कि लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुनी से एक अधिक है, 2 गुनी मतलब 2x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन इसमें देखिए लंबाई दिया है कितना, 2x प्लस 1, और इसका चौड़ाई, लंबाई दिया कितना 2x और प्लस का 1 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई x मीटर दिया, कुछ इस प्रकार है दिया हुआ है, कोई वर्ग है, ठीक है, जिसमें हमसे पूछ क्या रहा है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक और चीज दिया है, एक धर्मार्थ ट्रस्ट का 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, इसको पता है क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते ना, जगह नहीं बनेगी मेरे ख्याल से। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 2x प्लस का 1, ये किसके बराबर है, तो 300 के बराबर, देखिए वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्या, इसको अंदर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का x बराबर में 300, इसको अंदर लाएंगे यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा करते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा कि गुना करने में कितना आना चाहिए, कितना 600, अभी क्या का माइनस का 600 आना चाहिए, माइनस का, हाँ देखिए माइनस प्लस, ठीक है, 600 आना चाहिए, सोचिए, और घटाने या फिर जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अब आप इसको देखिएगा तो आपको कफारी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक बैग तो नहीं सोच पाएंगे ना कि हाँ कि इसको क्या चीज में तोड़े कि गुना करने पर
तो ये 600 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, 1 प्लस में चाहिए ना। नहीं सोच पाइएगा, नहीं यार, एक बार तो नहीं सोच पाइएगा, थोड़ा समय लेगी उसके बाद ही सोच पाइएगा, तब भी शायद नहीं सोच पाइएगा। इससे अच्छा है कि ट्रिक लगाइए कि जो 300 दिख रहा है, नहीं जो 600 दिख रहा है, इसको करें गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको, देखिए कैसे होता है। अगर यहाँ पर हम 600 को तोड़ेंगे, कहाँ तोड़े, सीधा देखिए कोना में, 600 को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 300, फिर 2 से करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, फिर 2 से कर दे क्या, 2 से मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए 75, फिर 3 से कर दे क्या, तो 3 से हो जाएगा 2 और 5, फिर 5 से 5, फिर 5 से तो 1 हो गया गुणनखंड। इसे गुणनखंड क्या आया, तो यहाँ लिख दे, नीचे नीचे आपको दिखाएगा, का तो नहीं दिख रहा अच्छा से, चलिए यहाँ देखिए गुणनखंड इसका लिखिएगा ना, बस नीचे तो साफ कर दें, ठीक है ना, गुणनखंड आपको आता ही होगा। तो कितना है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये गुणनखंड आया, साफ कर दें सब, ठीक, थोड़ा गुणनखंड तो आता ही होगा। अब क्या कीजिए, इसका जोड़ा बना कर देखिए ना कि हाँ गुना करने पर कितना आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम इसका जोड़ा बना दिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ले लीजिए नंबर, और इसको यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है, अगर दो हिस्सा बांटेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसको गुना करेंगे कितना, 2 × 2 = 4, 4 × 8, 8 आया, गुना में इसको कितना हो गया, 5 × 15, और 15 और 50, नहीं 5 कितना होता है, 15 30, 30 × 60, 60 यानी कुछ 65 आना चाहिए, तो 75 आएगा, ठीक है, 75 आएगा, थोड़ा सा जाइए, हाँ इतना ठीक आएगा। अब देखिए इसको गुना करने में बता जा रहा है 600 आ जा रहा है, लेकिन घटा दी बता जाएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक, यानी कि इधर कुछ संख्या कम पड़ रहा है, इसको एक और ले रहे आगे, कहाँ दिक्कत है, इसको ले लीजिए यहाँ तक, कहाँ तक, तो यहाँ 6 कर लीजिए, ठीक है। अब गुना कीजिए, कितना, 2 का टेबल 2, 4 4 2 8, 8 3 24, 24 और फिर गुना में कितना हो गया, 25। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 24 और 25 गुना करें तो आया 600। और देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है, मिल गया तो बस इसको ऐसे तोड़ देंगे, तो कहाँ तोड़े, इधर ही देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का, प्लस में चाहिए उसका ना, तो 25x माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0, ठीक है। हाँ कुछ इस प्रकार तो होगा ही होगा। अब आगे देखिए, कॉमन करेंगे, यहाँ पे x कॉमन होगा, यहाँ भी x कॉमन होगा, x कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा, 25 थोड़ा टूटेगा, 25 टूटेगा तो 5 से टूटेगा, यानी कॉमन नहीं होगा, यानी कि x बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्या, 2x और प्लस का 25 आएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस बाहर निकालेंगे, अगर 24 को हम 12 × 2 कर दे, ठीक है, और इसको कर दे 12 × 25, पता नहीं होता ना, 12 × 25, 12 × 25, थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, इतना होता है, हाँ चलिए होता है, देखिए क्या करें, यहाँ से माइनस का 12x कॉमन कर दे रहे हैं, ठीक है, 12x नहीं होगा, सिर्फ देख यहाँ पे x, यहाँ इधर x नहीं है, सिर्फ 12 कॉमन होगा, माइनस को भी ना, यहाँ बचेगा 2x प्लस का, और प्लस का, नहीं हाँ प्लस का 25, क्यों, क्योंकि दिख रहा है जो माइनस बाहर निकाला, जो माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए थोड़ा दोनों सेम सेम आ गया, बाहर निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 25, इधर हो जाएगा x माइनस का 12, x माइनस का 12 बराबर में 0, बताइए इतना समझ में आया आपको, बताइए, थोड़ा सा कुछ लेंदी है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस का 25 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस का 25/2, ये जो आंसर क्या है कट हो जाएगा, क्यों, क्यों कट हो, क्यों दिख रहा है, मीटर हमेशा नेगेटिव तो नहीं होता ना, मीटर नहीं होता है नेगेटिव में, यानी कि आंसर कट गया। इसको देखते हैं, एक्स बराबर क्या आ गया, 12 में भी प्लस में, इसको मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस में है। अब देखिए जो एक्स आया किसका आया है, इसका आया है,
चौड़ाई का, तो लंबाई निकालेंगे ना, तो लंबाई क्या निकाल दें। चलिए ऊपर यहाँ देख लीजिए, तो चौड़ाई मेरा कितना आया 12, तो इसे लंबाई कितना आ जाएगा, तो 2x और प्लस का 1 ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 12 प्लस का 1 जो कि 25 आता है ना। बस ये आंसर हो गया और कुछ नहीं, ये आपका आंसर है। इस बात देख लीजिए, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं किए। फिर से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को पढ़ा, पता चला कि हाँ जो लंबाई किस पर डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई पर। हमने चौड़ाई को x मान लिया, ठीक है। फिर इसे क्वेश्चन दिया था कि 2 गुना से 1 अधिक था, हमने 2x+1 कर दिया, वो मीटर में था, ठीक है। फिर पता है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, दिख रहा है अच्छा से, ठीक। फिर क्या किया हमने, बस इसको वहां पर रखा, सॉल्व किया, बस यहाँ तो रुक गया, ठीक है। अब हमने बताया गुना करने पर 6 सवाल है, तो बहुत बड़ा सा सवाल है। फिर इसको देखिए, पहले गुणनखंड किए, इसको जोड़ा बना हुआ देखिए कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं, तो देखिए हो गया 2425 से, उसमें ब्रेक किए। अब देखिए आंसर में माइनस आ रहा था, वो पता हो जो मीटर होता है हमेशा नेगेटिव तो होता है नहीं है, मीटर से माइनस में ना, सब प्लस में ही नापते हैं, माइनस में तो नहीं होता है ना। वो आंसर कट गया, सिर्फ बचा 12, बस उठाकर 20 पर, ठीक है तो अच्छा। चलिए एक बार देख लीजिए, दिख रहा है अच्छा सबको। चलिए ठीक है, आज तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।